बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ उस्ताद गुलाम अली खान थे, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार गज़लें सुनाई। और न सिर्फ उन्होंने हमें गज़लें, बल्कि ऑब्वियसली फिल्मी गाने एंड देन पश्तो सॉन्ग, बलोची, वो हर रंग हमें आज नज़र आया। और वो जो एक स्पार्क की मैं बात करी थी ना कि मंडेज़ को यूजुअली मिसिंग होता है, वो स्पार्क आज वापस आ गया है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि हमने आज क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल माउंटेन्स डे भी सेलिब्रेट करना है, सो हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन शानदार माउंटेनियर्स मौजूद हैं। सो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और फिर मैं अभी इनको ये कह रही थी कि भाई मुझे आज आप लोगों ने अपने किस्से सुनाने हैं, और क्योंकि आई वॉन्ट टू स्पार्क को मैंने अलाइव रखना है। सो सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं हमारे जो पहले माउंटेनियर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनका नाम है अफजल शराजी, और माउंटेनियर तो हैं ही, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट भी हैं। सो कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, वास्सलाम। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सो ये बहुत मुनफरिद कॉम्बिनेशन है, इसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। जी श्योर। लेकिन जो हमारे दीगर गेस्ट हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है साद मोहम्मद, देसी माउंटेनियर। साद, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप दोबारा हमारे सेट्स पे आए, बहुत अच्छा लगा। गुड टू सी यू अगेन जी। सेम यार, बहुत सारे मजे के किस्से आप पहले भी सुनाते रहे हैं हमें, आज भी हमने आपसे सुने हैं। और साथ के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ताहिर ने, जो कि ऑब्वियसली माउंटेनियर हैं, बहुत ही अभी भी कोई खास पीक सर करके आए हैं, वो भी उनसे पूछेंगे कि क्या किया आपने अभी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वापस जमीन पे आके कैसा लग रहा है? जमीन पे आके वापस पाकिस्तान आके बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं तो कहूँगी ना, जमीन पे इतनी ऊंचाई से नीचे आना, हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जब आप माउंटेन पे जाते हैं तो दिल तो नहीं करता वापस आने का, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली एक आपका होता है एक टाइम पीरियड, उतने टाइम से ज्यादा आप नहीं गुजार सकते, थक जाते हैं। ओके, अच्छा जी। ताहिर के साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद मुश्तबा ने, वो भी माउंटेनियर हैं, उनसे भी जानेंगे उनके किस्से। सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बताएं दुनिया को कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है और कैसे कैसे अजीम पहाड़ है यहाँ पे। एंड देन पीपल नो, ऑब्वियसली जो माउंटेनियर्स हैं वो तो जानते हैं साथ, और क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता होता है यहाँ पे हमने जाना है, K2 पे जाना है या जो भी है, बट अदरवाइज पीपल डोंट नो। सो हाउ डू यू फील के इस हम लोगों ने तो अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है, बट इन योर कैपेसिटी जो माउंटेनियर्स हैं ये कितना रोल प्ले कर रहे हैं टू प्रमोट पाकिस्तान? So I would take us back to the era when Facebook came along. तो आई गेस जो हमारे लोकल माउंटेनियर्स थे, दे embraced it very well. अच्छा, तस्वीरें ढेरों ढेर डालना शुरू कर दी। जो शॉर्ट कंटेंट और फुटेज का कॉन्सेप्ट है वो ज़रा लेट आया, हाँ। बट इवन विद दैट बहुत ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर होके उसको देख के, इवन लोकल टूरिस्ट, आई कीप सेइंग दैट वेरी ऑफन के हम लोकल टूरिस्ट को अगर केटर कर लें तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना वो बोनस है, वो हाँ, तो आ ही जाएगा। सो आई थिंक लोकल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो फॉरेन टूरिस्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। अच्छा, तो लोकल माउंटेनियर्स ने किया, एंड देन अभी बड़ी ज़बरदस्त एक खेप ऑफ माउंटेनियर्स चल रही है जो कि नेपाल भी जाते हैं। अब जिस तरह ये ताहिर गए हैं, ये बाहर से एक छोटी सर करके आए हैं, तो डेफिनेटली रोल अदा कर रहे हैं माउंटेनियर्स। देन अगेन व्हेन वी क्लाइम अलोंगसाइड फॉरेन माउंटेनियर्स, तो हम एम्बेसडर्स होते हैं पाकिस्तान के। तो वो एक फिर उनके साथ एक आपका एक रिलेशनशिप बनता है, एक दोस्ती यारी बनती है, यू कीप इन कांटेक्ट विद देम, सो पीपल कीप रीचिंग आउट टू यू फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, कि जी हमने चढ़ना है, हमें एडवाइस करें, हमें बताएं कौन से पहाड़ पे जाएं। नेपाल में वो पहाड़ चढ़ना है तो पहले पाकिस्तान में क्या चढ़े। सो या दैट कीप्स गोइंग ऑन। सही, एंड दैट इज सो इंटरेस्टिंग कि हम एक वो पूरी, आपको लगता है कि फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप हो गई है, जिनके आपस में कॉन्टेक्ट्स भी हैं और आप एक दूसरे को प्रमोट एंड सपोर्ट कर रहे होते हैं और मिलके इकट्ठे। आई गेस अराउंड 70% ऑफ द पीपल आर रिपीट कस्टमर्स, सो टू से। कि आप K2 बेस कैंप अगर मैं 3 साल लगातार गया हूँ तो आई गेट टू सी so many familiar faces, हाँ, and then some new faces. Yeah. तो so बड़ा this मजा is आता है। basically जो की पॉइंट है ना कि पुराने चेहरे and then few new, क्योंकि पुराने जाएंगे तो नए भी आएंगे। भाई सबका हक है कि इंटरनेट वहां तक पहुंचे, है ना, लेकिन अभी हमारा हक है कि आप अपनी सारी जो इतने एडवेंचर्स जिंदगी में किए हैं उसके किस्से हमें सुनाएं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मिस दैट। मुझे याद है लास्ट टाइम हमने ऐसे ऐसे किस्से सुने थे कि हम 2 दिन तक हंसते रहे थे, so that I'm not gonna miss it। तो सबसे पहले किसकी तरफ से एक एनर्जेटिक सा किस्सा आने वाला है? वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। आप शुक्र करें कि आपको नजर नहीं आ नहीं, अगर नजर आ जाते तो फिर क्या होना था, यहाँ फिर जितने होना था या हमने होना था।
वो तो जिन्नी होती है। अच्छा साथ आपको नजर आए जिस तरह आपने कहा है ना कि शुक्र करें नजर नहीं आए। हमारे साथ भी मलका पर्पल साइड पे एक हुआ था, बल्कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की 2017 में, दैट वाज अबाउट मलिका पर्पल। एक फेल्ड अटेम्प्ट थी, दिस वाज इन प्रिपरेशन फॉर एवरेस्ट। बल्कि हम जाने से पहले अफजल शिराजी साहब को मिल के गए और इन्होंने हमें देख के, हमारे हौसले देख के इन्होंने कहा, इन्होंने हमें स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे दी कि आप करके आएंगे। और हम उसी जज्बे में गए, लेकिन जो हमारा लीडर था ना, वही बेचारा पहले दिन वापस हो गया। उसने कहा अच्छा, अब उसने बताया नहीं हमें, वो कोई जिन तो नहीं बहाना मार के चला गया, मेरे जूते नहीं आए, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। बट वो जो पिछल पैरी थी ना, वो उसको नजर आ गई थी। वो ऐसी नजर आई कि वो मेरा ख्याल है उसको कोई महीना 2 लगे थे वापस रिकवर होने में। Really? हाँ, मतलब वो फ्रॉम फन टू द अदर साइड जा रही है बात, लेकिन वो जो है ना बंदा मतलब नहायत सोबर आदमी। क्या था, हुआ क्या? सो ही वोक अप, जो उसने बाद में बताया। हम फर्स्ट डे हम लोग पहुंचे हैं, बड़ा डी रूट होके हम पहुंच तो गए। हमने एक शेपर्ड हाट में रात गुजारी, सुबह उठे तो अब तैयारी कर रहे हैं आगे जाने के लिए। सही। और 6-8 इंच बर्फ पड़ी हुई है। तो वो हमें कहता जी मैं वापस जा रहा हूँ, और मतलब आमतौर पर बड़ा सोबर आदमी है, तो उसको देख के मुझे लगा कि ये मेरा ना थोड़ा सा परेशान है। अच्छा। तो मैंने कोशिश भी की कि समझाऊं, नहीं एक दिन चलो और आगे आ जा, लेकिन ही वाज Convinced नॉट विलिंग टू गो कि मैंने वापस जाना। एक्सपीडिशन बनाई उसने, लेके हमें वो आया और वो वापस जा रहा है। अच्छा। वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो वो चला गया। इन अ नटशेल या कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हम लोग 2 दिन और आगे गए। फिर हमारी भी बस हो गई क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, और जो मेरे साथ एक और साथी था उसको वो ओवरवेल्म हो गया पहाड़ से। दैट डज हैपन समटाइम्स। आप केटू को देखेंगे, यू विल बी ओवरवेल्म्ड। हाँ, ऐसे पहाड़ चढ़ने का जो है ना वो टोटका ही है कि वंस यू गेट ओवरवेल्म्ड तो फिर यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ कि हाँ मैं कर लूँगा, एंड देन यू गो अबाउट इट। अदरवाइज कोई भी इवन 6000 मीटर का पहाड़ देख के आपकी एक दफा घबरा जाते हैं। हाँ, अच्छा। वो हैबतनाक चीजें हैं। हाँ, exactly. वो मतलब देयर जैकेट, देयर रगेड, देयर ब्यूटीफुल। It's huge. एनीवे, सो हम लोग वहाँ से अब फैसला कर रहे हैं कि हमने वापस मुड़ना है या हमने आगे जाना है। एंड पीछे से ना 3 बंदे नमूदार होते हैं डाउन द वैली, चादरें उड़ी हुई, क्लाशनकोफे उठाई हुई। हमने कहा लो आज तो गए। अच्छा। और वो मतलब बड़ा ड्रामेटिक सीन हुआ। बट व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने अपनी क्लाशनकोफे रख दी एक पत्थर के पीछे, और वो उसी तरह हमारी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब वो दूर से लग भी रहे कि पता नहीं 6-6 फुटे हैं कि 7-7 फुटे हैं। आपकी वही आउट हो जाती है देख के कि आज मौत नजर आ रही है। आज तो गए। तो बट वो इवेंचुअली पता लगा कि हमारा रेस्क्यू मिशन हो रहा था। अच्छा। वो हमें वापस लेने आए हुए थे। दे केम फ्रॉम द केपी पुलिस अच्छा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और एक आधा लोकल गाइड था। दे टुक अस बैक हाँ। और बता नहीं रहे थे क्यों वापस जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो जबरदस्ती जिस तरह होता है ना कि वो आपको बस नहीं, कहते वापस चलो। हैं। हाँ, मतलब हमारी आप कह लें कि पहाड़ों में हमारे लिए काली विगो आ गई थी। So we went back. हम चले गए। वापस जाके मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ क्या? हाँ। तो वो कहता है जब मैंने तुम लोगों को भेजा है और मैं वहाँ पे था, तो व्हेन आई वोक अप तो आई सॉ समथिंग। अच्छा। अब आई कांट डिस्क्राइब राइट नाउ, फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। बट उसने पूरी डिस्क्रिप्शन दी, एंड देन ही सेड विदाउट सेइंग अ वर्ड शी वाज एबल टू कम्युनिकेट विद मी, एंड शी वार्नड मी कि वापस चले जाओ, आगे नहीं जाना। एंड द सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग दैट ही गॉट वाज कि तूफान आएगा, मीटरों के हिसाब से बर्फ पड़ेगी, एक्सीडेंट्स होंगे, यू शुड नॉट बी क्लाइंबिंग। Really? इट वाज अ प्रीमोनिशन। वो मूवी नहीं है वो वाली, हाँ। वो जिसमें उसको नजर आता है कि ये हो जाएगा, ये वो हो हो जाएगा, जाएगा। वो बस वो हो रहा था उधर। Oh my God. Despite that, अब वो ज़ाहिर है वो बेचारा परेशान था, एंड ही हैड टू ब्रिंग अस बैक। सो प्रीमेच्योर एक्सपीडिशन खत्म हो गई फॉर अ गुड रीजन, एंड व्हेन वी केम बैक तो ठीक 2 दिन बाद बर्फें पड़ी हैं। और वो सारा कुछ हुआ जो पे वाओ। वो एक्चुअली जो पिछल पैरी थी ना, उसको ये जो सी आजकल हमें पसंद थीम आ चल गई। रही है, वो जो थीम चल रही है कि जी एक्सपीडिशन तो वर्ड, उसको बहुत पहले पता था। तो वो लिहाजा उसी ने सीन में पिछल थी। पैरी काम पे दिल आ गया था, उसने कहा इनको बचाओ। ये फिर आए मुड़ के। ये अच्छी बात है, पिछल पैरी का दिल आ गया था। हाँ ना। अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स और ये सारी कहानियां, जन्नत और ये सारा कुछ, बट पाकिस्तान के पहाड़ कितने खूबसूरत है व्हेन इट कम्स टू यू नो माउंटेनियरिंग एंड एक्सपीडिशंस। और आप लोग जब कहते हो कि यार बस दिस इज द थिंग, इसको सबसे बेहतरीन ऐसा पहाड़ जो कि आपको लगता है कि ये तो सबको करना चाहिए जिंदगी में, मतलब हमारे जैसे भी जो कुछ नहीं कर सकते वो क्या करें। देखिए देयर आर शॉर्टर गोल्स एंड देन
that would be the ultimate goal. I would say चूंकि हमारे पास K2 है, which is the second highest mountain on the Yes, planet, yes, yes. and But K2 is the most dangerous one as well, ना? well, base camp, anyone who's into trekking, उसका ultimate goal ये होना चाहिए. मैंने बेस K2 कैंप तो चला जाओ. हाँ, K2 देखना है, जैसे भी देखना है, चाहे बेस कैंप से देखे, चाहे किसी और पास से देखे. हाँ. ये गोल अगर आपका नहीं है तो you're not doing justice to the Pakistani mountains. मतलब I haven't seen a mountain more beautiful than K2. मतलब ultimate पहाड़. I think we've underutilized K2 as a symbology as well. मतलब we could have named so many brands. गोरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे. But so yes, K2. And for that, जाहिर है जो शुरू करेगा वो एकदम K2 से तो शुरू नहीं करेगा. हाँ, जाहिर है. So go gradually, do Rakaposhi base camp, do something in Shimshal, do Musa Ka Musalla maybe. So that will be a build up. Okay, then you can eventually get to do K2. सही. थैंक यू सो मच साद, थैंक यू सो मच अफजल शिराजी साहब, अहमद मुश्तबा, ताहिर, थैंक यू सो मच. और वाकई बहुत ही बेहतरीन बात है, न सिर्फ किस्से हमने बहुत अच्छे सुने बल्कि पाकिस्तान के पहाड़ जो हैं वो वाकई बहुत ही शानदार है. और हर तरह का कल्चर, हर तरह की सकाफ़त पाकिस्तान की बहुत शानदार है. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान की सकाफ़त को, कल्चर को, म्यूज़िक को, यहाँ के पहाड़ों को, यहाँ के नज़ारों को सेफ रखें, उनको ख़राब ना करें. जब वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे हम कचरा, गंदगी ना फैलाएं. और आई थिंक फिर ही और उनसे मोहब्बत करें. जब मोहब्बत होगी तो फिर हम उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उसको फिर साफ़ रख पाएंगे, उसका ख्याल रख पाएंगे. सो अपनी रूट्स के साथ, अपनी मुल्क के साथ मोहब्बत करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के. आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी मेरी तरह बहुत एंजॉय किया होगा आज के शो को. करें और इसी बात के साथ अपनी होस्ट अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.